हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अनअकैडमी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को मेरे बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है तो आप लोग आईसी इंजन्स पढ़ सकते हो बच्चों। आईसी इंजन्स अवेलेबल है। आईसी इंजन्स आपका अवेलेबल है कहाँ पर? प्लेलिस्ट क्वेस्ट पे जाइए, क्वेस्ट के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में आपको ये सब मिलेगा। दूसरा, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मिलेगा आपको। ये आपका 400 PM के ऊपर लाइव सेशन चल रहा है बच्चों। ये आपको प्लेलिस्ट में सेव्ड मिलेगा। ये आपको सेव्ड मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स आपको डिटेल स्टडी चाहिए तो 3 PM लाइव। लाइव कहां पर मिलेगा? लाइव मिलेगा बच्चों आप लोगों को अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के ऊपर। स्पेशल क्लासेस है मेरी। और बच्चों ये वाला एफएम का जो कोर्स है ये आपका 6 o'clock PM ये भी हमारा लाइव चल रहा है। और यहाँ पर हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों को पूरा प्लेलिस्ट चाहिए तो वो क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वहां पर जाके आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो। बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट दिए हुए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। और एकदम शानदार डिस्कशन चल रहा है, एकदम बढ़िया डिस्कशन चल रहा है। तो उसको ज्वाइन करो, बढ़िया से अपने कंसेप्ट को रिवाइव करो, बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व करो बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलो अब इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। और अनअकैडमी पे आपको मिलता है लार्जेस्ट पूल ऑफ एजुकेटर्स। और इस पूल के रेस्पेक्ट में अगर बात करो बच्चों तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। अभी रिसेंट में आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 के लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट हुआ है which is handled by all the star faculties of an academy। ऑल द स्टार फैकल्टीज ऑफ अन अकेडमी, सारी के सारी स्टार फैकल्टीज बच्चा इसको हैंडल कर रही हैं। एक गेट का एक पूरा एक कंप्लीट कोर्स भी आपका 2021 के लिए स्टार्ट हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और जितना जल्दी करोगे बच्चों उतना अच्छा है। क्यों है? क्योंकि मेरे दोस्त जितना जल्दी करोगे उतने ज्यादा कंसेप्ट में डील कर पाओगे, उतना डिटेल में सब्जेक्ट को डील कर पाओगे। जितना डिटेल में स्टडी करोगे उतना ही गेट आपके लिए बढ़िया होगा। और गेट में अगर आपको बढ़िया मार्क्स की रिक्वायरमेंट है बच्चों तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से मिल सकता है, और कोई दूसरा इसका तरीका नहीं है मेरे दोस्त, कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम अरुण कुमार लांबा एंड आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम IIT कानपुर। और उसी के बाद से बच्चों में फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मल साइंसेज के सब्जेक्ट को लेता हुआ आ रहा हूँ। और ये सारी की सारी चीजें, जितना भी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरे लास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंस है बच्चों। ये क्वेश्चन जो आपको मैं कराता हूँ दे आर फॉर्म्ड, दे आर मेंटेन्ड बाय मी। और इन सब क्वेश्चंस को आप देखते चलोगे तो आपका जो कंसेप्ट का लेवल है बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा बच्चों। काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। हर सेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, आज के सेशन में भी होंगे, हर सेशन में होते हैं बच्चों। हर सेशन को बढ़िया से देखो, अच्छे से एंजॉय करो, फॉलो करो। और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ डेडिकेट करो, उन्हें बताओ कि भैया अनअकैडमी क्वेस्ट के ऊपर इतना सब चल रहा है, इतना बढ़िया बढ़िया सब मिल रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आओ चलते हैं और वहां पर पढ़ाई करते हैं। ये सब आपको करना है बस। चलो बच्चों थोड़ी सी बात करते हैं अनअकैडमी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म के बारे में, कुछ अनअकैडमी लर्नर्स ऐप के बारे में। तो क्वेस्ट प्लेटफॉर्म तो मैंने आपको बताया, अब लर्नर्स ऐप की बात बताते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर कुछ छोटी छोटी फ्रीडम मिलती है बच्चों। और पहला जो फ्रीडम है दैट इज नथिंग बट फ्रीडम ऑफ टाइम। समय की आजादी है आपको। जब आप चाहते हो, जब आपका मन करता है, उसी टाइम पे आपको पढ़ना है। क्योंकि जब आपका मन करेगा पढ़ने के लिए तो आप 100% इफेक्टिव मैनर में पढ़ोगे बच्चों। और अगर आप 100% इफेक्टिव मैनर में पढ़ेंगे तो डेफिनेट सी बात है आप लोगों को एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट होगा, एक अच्छा कंपटीशन आप मेंटेन कर पाओगे और बढ़िया से अपना जो पूरा का पूरा जो गोल है उसको कंप्लीट कर पाओगे बच्चों। अनअकैडमी लर्नर्स ऐप आपको ये फ्रीडम प्रोवाइड करती है। आप किसी भी स्लॉट पे आ सकते हो, 7 AM 8 AM every single hour of day we are having classes।
हर टाइम पे बच्चों क्लास अवेलेबल है, आपको बस आना है, ज्वाइन करना है और पूरा का पूरा इसी तरह से फॉर्मेट चलता चला जाएगा बच्चों। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आपको तो बस क्लास करना है, आपको तो बच्चों बस क्लास करना है, आपको तो एंजॉय करना है क्लासेस को। दूसरा जो मिलता है बच्चों दैट इज फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज। आपको क्या मिलता है दूसरा? दैट इज नथिंग बट फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हो उस लैंग्वेज में आप पढ़ो। आपको हिंदी अच्छा लगता है, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ना है, मलयालम तमिल तेलुगु में पढ़ना है, पंजाबी में पढ़ना है या बंगाली में पढ़ना है, कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करता बच्चों। हर लैंग्वेज अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। कोर्सेज आर अवेलेबल इन एवरी सिंगल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेजेस में भी कोर्सेज अवेलेबल है। आप देखो इस चीज को कितना अच्छा है। दूसरा है फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस। आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर ऑफ क्विजेस, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आर गोइंग ऑन, नंबर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आर गोइंग ऑन। आप आइए और उनको ज्वाइन कीजिए और एक से ज्यादा भी आप ये कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कोर्स में जो क्विज चल रहा है सिर्फ मैं उसी को दे सकता हूँ, नहीं, आप चाहो जिस भी कोर्स में आप चाहते हो बच्चों आप उसके अंदर जाके एनरोल कर सकते हो, बढ़िया से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो और ये सब चीजें आपको काफी इंटरेक्टिव मैनर में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी बच्चों। तो दिस इज द मोटो, दिस इज द वे ऑफ लर्निंग, दिस इज द वे ऑफ लर्निंग बच्चों। चलो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कि अनअकैडमी जो लाइव क्लासेस होती हैं वो किस तरह से आपको बेनिफिट करने वाली है, कैसे इंटरेक्टिव क्लासरूम हम लोग क्रिएट करते हैं। आपको यहाँ पर मिलता है बच्चों, आपके जो एजुकेटर हैं दे आर लाइव विद यू और आप अपने एजुकेटर को डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस प्लेस कर सकते हो। एक क्वेश्चन सेगमेंट हमने वहां पर क्रिएट किया है। आप वहां पर अपने जो डाउट्स हैं बच्चों वो आप वहां पर प्लेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होता है। दूसरा बच्चों, इन सब चीजों का इंस्टेंट आंसर आपको मिलता है, रियल टाइम में आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। और जब रियल टाइम में कोई सॉल्यूशन हमें मिलता है बच्चों तो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, हमारा जो वर्किंग कल्चर है, जो हमारा जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो प्रोसेस है, हमारे जो कंसेप्ट है वो बिल्ड होते हैं। और जब हमारा कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो हमारा क्राइटेरिया होता है, जो हमारा फॉर्म होता है, जो पेस होता है वो चेंज हो जाता है। और अगर ये चेंज होगा बच्चों तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करोगे और उन सब क्वेश्चंस के आंसर देने में आपको बहुत कम समय लगने लगेगा। अब इस चीज को और ज्यादा इंटरेक्टिव अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दिया गया है एक इंटरेक्टिव पोल। और ये इंटरेक्टिव पोल में आपको एक लिमिटेड टाइम होता है बच्चों, जैसे 2 मिनट्स का आपको टाइम दिया हुआ है और उस 2 मिनट्स में आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर वहां दिखाई पड़ेगा। और उसके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आने लगेंगे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। आपको 2 मिनट्स में से सॉल्व करना है और अपना ऑप्शन मार्क करना है। जैसे आप ये क्वेश्चन मार्क कर दोगे ए बी सी डी ऑप्शन में परसेंटेज बेसिस के ऊपर ये बाइफर्केशन हो जाएगा बच्चों। 50%, 20%, 30%, 20% जैसा भी रहेगा बाइफर्केशन आ जाएगा। और आपने मानो ए ऑप्शन को क्लिक किया था और विच वाज ए करेक्ट ऑप्शन, तो आप देखो ओनली 50% आर देयर दोज हु हैव टिक द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से प्रोसेस है बच्चों, इंटरेक्टिव है, 2 मिनट का टाइम पीरियड है, वो खत्म होगा, आंसर आ जाएगा सामने और उस 2 मिनट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना अगर सीख जाते हो तो दिस इज द वे ऑफ लर्निंग, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग बच्चों। और इस सबको करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है बच्चों, आपको रहना है अपने घर पे, अपनी जगह पर रहो, कहीं भी है आप वहीं पर रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ट्रैवलिंग आपको नहीं करना है। बढ़िया बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन करते रहना है, पढ़ते रहना है, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते चले जाएंगे, सारी की सारी चीजें आपके पास आती चले जाएंगे बच्चों। आपको सिर्फ पढ़ना है, कहीं नहीं जाना है, किसी प्लेस पे नहीं जाना है बच्चों। और अनअकैडमी के ऊपर बच्चों फैकल्टीज, एजुकेटर्स तो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं बच्चों, जिनमें आपके बहुत सारे ड्रीम फैकल्टीज, ड्रीम एजुकेटर्स भी हो सकते हैं। और उन ड्रीम एजुकेटर्स के साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक बेटर वे के अंदर हम इंटरेक्शन बना सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं, उनके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं और उनकी गाइडेंस में अपना जो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो हमारा सपना है, जो हमारा ड्रीम है, उसको पूरा कर सकते हैं बच्चों। Every single information is shared on Unacademy Learners app, branch wise, language wise, subject wise, टाइम पीरियड क्या रहेगा, कितने सेशंस लगने वाले हैं, कितने उसके अंदर लेसन्स लगने वाले हैं, कब स्टार्ट होने वाला है, किस डेट पे खत्म होने वाला है, किस टाइम स्लॉट में चलने वाला है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है बच्चों। और ये सब इन्फॉर्मेशन आपको
लाइव मिलने वाला है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपने जो लैंग्वेज चूज किया उसी का इन्फॉर्मेशन, अपकमिंग कोर्सेज क्या है, ऑन गोइंग कोर्सेज क्या है, फिनिश कोर्सेज क्या है, कंप्लीटेड कोर्सेज क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, इन सबको अगर आप देखना चाहते हो, लेना चाहते हो बच्चों, तो आपके पास दो तरह का सब्सक्रिप्शन है बच्चों। दो तरह का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें एक है प्लस प्लेटफॉर्म, जिसको आप लोग बोलते हैं बेसिक, दैट इज द बेसिक प्लान। और यहाँ पर आपको मिलता है इंडिया बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव लाइव क्लासरूम, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं बच्चों। आइकॉनिक की अगर बात करते हो तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, बेस्ट वे ऑफ लर्निंग का इससे अच्छा और कोई वे नहीं हो सकता बच्चों। इंडियाज लार्जेस्ट और बेस्ट एजुकेटर टीम आपको डील करेगा। इंटरेक्टिव लाइव सेशंस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट मिलेगा, और बच्चों आपको यहां पर मिल जाएगा एक्स्ट्रा में एक पर्सनल कोच। जो प्लस में मिलने वाला था वो तो सारा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको क्या मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा पर्सनल कोच। अब बात आती है पर्सनल कोच कौन है। ये पर्सनल कोच बच्चों ये वो कोच है बच्चों जिनका एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के अंदर बहुत ज्यादा है। वो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एक्स ऑफिसर हो सकते हैं, वो पीएसयूज के एक्स ऑफिसर हो सकते हैं, वो गेट के थ्रू हो सकता है इन्होंने मास्टर्स किया हो, जिन्होंने अपना पूरा एजुकेशन टीचिंग को डेडिकेट किया हो। इनका जो एक्सपीरियंस होगा बच्चों दैट इज मोर देन 5 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। लाइफ आपका चेंज करने के लिए काम करेंगे। कैसे होगा बच्चों वो देखो, पर्सनल कोच जो रहेंगे वो आपको डील करेंगे आपकी एबिलिटी के हिसाब से, आपको बताएंगे आपको क्या करना है, किस तरह से करना है, आपका किस तरह का एंथुसियाज्म है, आपका किस तरह से आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है बच्चों। और ये सब चीजें वो बताएंगे आपको कि कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। पर्सनल टेस्ट एनालिसिस आपको मिलेगा बच्चों। जब आपके टेस्ट होंगे आपको पर्सनलाइज्ड वे में एक टेस्ट एनालिसिस मिलेगा जो आपको बताएगा कि कहां आपका वीक पॉइंट है। और जब आप अपना वीक पॉइंट पहचान जाओगे बच्चों तो उसके बाद तो आपको क्या करना है, आपको बढ़िया से उसको तैयार करना है, वापस से उसको देखना है। अगर वो वीक पॉइंट आपका शॉर्ट आउट हो जाता है वो वापस से आपको बताएंगे कि हाँ दिस इज गुड, आप लोगों ने बढ़िया काम किया है। और बच्चों आपको वो देंगे कि स्टडी प्लानिंग कि किस तरह से करना है, किस सब्जेक्ट के पैरेलल में क्या सब्जेक्ट लेते हुए चलना है, सारी की सारी चीजें आपको बताएंगे। और बच्चों आपको यहां पर मिलेगा एक पर्सनलाइज्ड स्टडी मटेरियल, वेरी स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। आपके कोच आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल को प्लान कर सकते हो, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्टडी मटेरियल का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टडी मटेरियल का यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये यूटिलाइजेशन जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन आप मान के चलो बच्चों आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आप बहुत बढ़िया से अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और जब भी आप इन सब चीजों को, जब भी आप आइकॉनिक या प्लस प्लेटफॉर्म को परचेज करने जाओ बच्चों, आप मेरा ये कोड यूज करो और इस कोड से मैं आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दिलवाऊंगा बच्चों। अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करो आप 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा बच्चों। और इस डिस्काउंट से आप और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजों को कर सकते हो बच्चों। बात आती है इसकी कॉस्टिंग क्या है। कॉस्टिंग की अगर बात आती है बच्चों तो अगर आपसे कोई पूछता है भैया क्या कॉस्टिंग है, तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट हैं और ये इनिशियल 3 सेगमेंट आर फॉर ड्रॉप आउट स्टूडेंट, जो पास आउट हैं, ड्रॉप आउट नहीं बच्चों, पास आउट स्टूडेंट जो हैं उनके लिए है। और मैं तो बोलूंगा आप कम से कम 6 महीने के लिए जाओ बच्चों। 6 महीने के लिए क्यों जाना है, क्योंकि यार अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस होने वाला है, प्री होने वाला है, फिर मेंस होने वाला है जून के अंदर, मई जून के अंदर, तो उसमें 6 महीने का टाइम पीरियड लगेगा। तो आज जब आप उसको परचेज करोगे तो प्री का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, मेंस का प्रिपरेशन हो जाएगा, दोनों का प्रिपरेशन अगर हो जाएगा तो आपका जो कोर्स है, आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और आपकी सक्सेस रेट इंप्रूव हो जाएगी। तो कम से कम 6 महीने जाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 6 महीने से ऊपर के कोर्स और 6 महीने के कोर्स ईएमआई में अवेलेबल है, और अगर ये ईएमआई में अवेलेबल है तो आपको उसे ग्रैब करना चाहिए। मंथली देना पड़ेगा पैसा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप एक 4th ईयर स्टूडेंट है बच्चों, तो
तो अगर आप एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, फोर्थ ईयर स्टूडेंट हो, तो आपको जाना चाहिए 12 मंथ के लिए। और इन 12 मंथ में आप आते आते एक पूरा गेट का सिलेबस देख चुके होगे, पूरा का पूरा इंजीनियरिंग सर्विसेज देख चुके होगे बच्चों। इस टाइम के बाद इसी टाइम के 1 महीने बाद फिर से आपका सेकेंड टाइम इंजीनियरिंग सर्विसेज का अटेम्प्ट आ चुका होगा, गेट का अटेम्प्ट आ चुका होगा, और बढ़िया से आप उसको अटेम्प्ट करोगे, एक्सपीरियंस लेके करोगे, 4 डालोगे भाई, तुम 4 डालोगे भाई। फिर इसके बाद आता है, अगर आप एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को 18 मंथ्स में जाना चाहिए। और इस 18 मंथ्स में बच्चों आप 2 बार इंजीनियरिंग सर्विसेज और 2 बार गेट का एग्जाम आपके सामने आ चुका होगा, आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा, और दोनों में से कोई ना कोई एक एग्जाम तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देके चला जाएगा। अगर आप एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं तो यू आर वेलकम ऑन अनअकैडमी बच्चों। दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस यू आर डूइंग। अगर आप सेकंड ईयर स्टूडेंट है और आपने सोचा है पढ़ने के लिए, आपने अपना गोल सेलेक्ट कर लिया है और उसी के लिए पढ़ना चाहते हो, तो आप 24 मंथ्स के लिए चले जाओ बच्चों। इसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल देखोगे तो दिस इज वेरी 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 लेस एज कंपेयर ऑफ अदर्स। और बेस्ट एजुकेशन और सबसे कम प्राइस, और साथ में नो कॉस्ट EMI ये मिलेगा। जितना ज्यादा अर्ली स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा सक्सेस रेट बढ़ेगा, जितना ज्यादा सक्सेस रेट बढ़ेगा आपको खुशी होगी। 3 चीजें आपको मिलने वाली है इसके अंदर। पहली चीज इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम की प्रिपरेशन, दूसरी चीज गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन, और तीसरी चीज आपके बीटेक कैरिकुलम का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और जब ये कवर हो जाएगा दोस्त, तो अब आपका अगर कॉलेज में भी कोई कंपनी आती है तो आप टेक्निकली स्ट्रांग हो। दूसरी चीज आपका IQ लेवल अच्छा है। तीसरी चीज आपका FT अच्छा है, आप अच्छा इंटरव्यू फेस करोगे और आपको वो कंपनी 100% हायर करेगी, रोक ही नहीं सकते आपको कोई। फिर चॉइस है आपके पास, आप चाहो तो गवर्नमेंट ESE का प्रिपरेशन वापस से देख सकते हो, आप चाहो वहां अच्छा पैकेज मिल रहा है वहां भी जा सकते हो, तो दोनों ऑप्शन है। और मैं तो बोलूंगा यार, अगर आप इतने डेडिकेटेड हो अपने कोर्स के लिए, अपने गोल के लिए, जो कि गोल है आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो आप कम से कम 12 मंथ का आइकॉनिक जाओ यार। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पैसा इवन आपका 4000 कम लग रहा है। अब बोलोगे सर समय भी तो आधा है यार। अगर तुमने एक साल डेडिकेट होके आइकॉनिक प्लेटफॉर्म के आपके जो कोचेस हैं उनके साथ में मेहनत कर ली, आप जब पास आउट होगे बच्चों, तो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज बढ़िया से क्रैक हो चुका होगा, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम फेस होगा नहीं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होता चला जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हो तो मैं तो बोलूंगा यार 24 मंथ्स लेके चलो, ताकि आप बढ़िया काम कर सको। ओनली 10,000 रुपीज का डिफरेंस है बच्चों यहां से देखोगे तो, और 10,000 में आपको 2 ईयर की कोच मिलने वाले हैं यार। जिम जाते हो, जिम के अंदर 1 मंथ का 10,000 रुपीज चार्ज करते हैं वो आपसे, और 1 घंटे ही सिर्फ कोच करते हैं, उसके बाद में दोबारा जाओगे तो वो होगा भी नहीं, कि टाइम पीरियड आपका है ही नहीं, वो प्लॉट ही नहीं है आपका। यहाँ पर 24/7 आपके कोचेस आपके साथ अवेलेबल है, और वो 10,000 रुपीज आपसे चार्ज कर रहा है अकेडमी। ठीक है, एक नॉमिनल चार्जेस आपसे ले रहा है कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन देने का, आपको एक बहुत बढ़िया एजुकेशन देने का एक परफॉर्मर तैयार हुआ है बच्चों। और ये मंथली बेसिस पे देखोगे तो 2250 रुपए का कॉस्टिंग है यार। इतना कॉस्टिंग तो हम लोग ट्रैवलिंग में खराब कर देते हैं, उसी को सेव कर लो, गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक हो गया आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बातें, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफी सारे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बच्चों पहला क्वेश्चन आता है, गेट 1987 का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोलता है, ए मर्करी मैनोमीटर is attached to a section of the pipe as given। फिगर हमें दिया हुआ है, तो फिगर हम बातें करेंगे इसके बारे में। मर्करी लेवल indicated when there is no flow of fluid, when there is no flow of
फ्लूइड का कोई फ्लो नहीं है, उस कंडीशन में आपको जो फिगर है उसमें वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। व्हेन फ्लूइड स्टार्ट फ्लो देन वाटर स्टार्ट फ्लो थ्रू पाइप से फिर क्या होता है, पानी स्टार्ट हो जाता है फ्लो करना, कंटिन्यूसली होता है, ये ध्यान रखना। देन what will happen to limb A एंड B, A और B लिम्ब में क्या फर्क पड़ेगा ये आपको बताना। चलो फिगर आपको जो दिया हुआ है मैं बना देता हूं। तो बच्चों ये है हमारे पास पाइपलाइन और इसमें हमने कनेक्ट किया हुआ है एक वेंचुरीमीटर नहीं एक्चुअल में एक क्रॉस सेक्शन है आपका, इस तरह का क्रॉस सेक्शन हमारे पास गिवन है फिगर के अंदर। देखो गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका एक लेवल होता है और ये बच्चों डायरेक्शन है फ्लो का। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है एक यूट्यूब मैनोमीटर। तो यूट्यूब मैनोमीटर बच्चों एक तो मैंने किया है कनेक्ट इस पॉइंट के ऊपर और उसका जो दूसरा लिम्ब है बच्चों वो कनेक्ट किया हमने यहाँ पर। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा सेक्शन कनेक्टेड है, पूरा का पूरा सेक्शन इस तरह से हमारा कनेक्टेड, मतलब इसके अंदर इधर से फ्लूइड आएगा इधर से वापस जाएगा इस तरह से। और हमें बोला गया है कि इसके अंदर एक मरकरी लेवल हम लोगों ने सेट किया है। तो इनिशियली मरकरी का जो लेवल है वो दोनों पॉइंट्स पे क्या है बच्चों, सेम है। जब इसमें कोई फ्लो नहीं हो रहा, साफ साफ बोला गया है पहले, जब इसमें कोई फ्लो नहीं है उस कंडीशन के अंदर आपका जो मरकरी का लेवल है वो दोनों ही लिम्ब के अंदर कांस्टेंट है, सेम है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, जब भी डायनेमिक्स का क्वेश्चन आप सोल्व करने बैठे तो आप लोग बहुत बढ़िया से चीजों को पहले एनालाइज कर लो जो डेटा गिवन है, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा, ही ध्यान रखना आप, इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोला गया ये पॉइंट हमारा B है, ये पॉइंट हमारा A है, ठीक है। और इस तरह से हमें पूछा गया कि भैया A पॉइंट और B पॉइंट के प्रेशर का क्या रिलेशन। या अगर लिम्ब की बात करते हो तो चलो इसको मैं बोल देता हूँ ये B लिम्ब है और ये जो है आपका ये क्या है, A लिम्ब है। A पॉइंट पे जो कनेक्ट है वो आपका A लिम्ब है, B पॉइंट पे जो कनेक्ट है वो आपका B लिम्ब है, ठीक है। और आपको लगता है नहीं सर दो पॉइंट एक जैसे हो गए, कंफ्यूजन होने वाला है, तो एक काम करो इनको आप प्रेशर एट A कर दो। क्या कर दो इसको बच्चों, आप इसको आप बोल दो दिस इज प्रेशर ऑफ B, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जब आएगा तो प्रेशर ऑफ A आएगा। हमें पूछा है कि इसमें क्या होने वाला है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें पूछा गया है कि लिम्ब A पे क्या फर्क पड़ेगा और B पे क्या फर्क पड़ेगा। कल मैंने आपको पूरा एनालिसिस कराया है, लास्ट सेशन आप देखें जरा एक बार। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग पिटोट ट्यूब के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ऑरिफिस मीटर के बारे में, और पूरा का पूरा वेंचुरी मीटर का तो मैंने आपको जो एनालिटिकल मेथड है वो भी सॉल्व करा दिया बच्चों। तो उसके साथ आप जब बढ़ते हुए चलोगे तब आपको समझना है कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। आपसे पूछा यार बी लिम्ब में क्या होगा। देखो इनिशियली जब कुछ नहीं है तो एयर है, और एयर का दोनों पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर वो क्या है, सेम है। तब फील्ड नहीं है, मान लो कोई फ्लूइड इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ था, ऐसे ही था और ऐसे ही कनेक्टेड था, तो एयर फ्लो नहीं कर रहा था, बस ऐसे फील्ड था पूरे सेक्शन में। तो इनका जो लेवल था वो सेम था। अब देखो यार, आप अगर देखते हो तो यार ये वाला जो सेक्शन है यहाँ का डायामीटर मैंने बोल दिया यहाँ D डायामीटर है, और मैंने बोला यार इस पॉइंट के ऊपर जो डायमीटर है दैट इज नथिंग बट D2, तो D1 इसको बोला, ये D1 और D2 हो गया। अब एक बात बताओ, इस पॉइंट के ऊपर जो डायमीटर होगा वो भी तो D1 ही होगा। क्यों होगा सर? अरे भाई पाइप तो सेम ही है ना, तुमने तो वेंचुरीमीटर कनेक्ट कर दिया इसके अंदर। सर वेंचुरीमीटर तो ऐसे वापस चला जाता था, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। वेंचुरीमीटर का सेक्शन कैसा भी हो सकता है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप लोगों को ये समझना है कि वेंचुरीमीटर के डिजाइन की बातें नहीं हो रही यहाँ पर कि डिजाइन एप्रोप्रिएट नहीं है या खराब हो गया है, ऐसा नहीं है। यहाँ तो बात हो रही है कंसेप्ट की। तो आपने कहा सर यहाँ मुझे कुछ चीजें एनालाइज हो रही हैं। क्या एनालाइज हो रहा भाई? आपने कहा सर एक बात बताओ, D1 जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ D2 होगा। हाँ,
मैंने बोल दिया कि हाँ कैसा मान के चल रही है, क्योंकि हमें एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस 2 टाइम्स पे भी वैसे आने वाला है और 4 टाइम्स पे वैसे आने वाला है। या फिर आप सिंपली बोल सकते हो कि D1 इज ग्रेटर देन D2। अब ऐसे बोल सकते हो, आपने कहा सर ये एनालिसिस तो सिर्फ वेंचुरीमीटर है, उसी के लिए वैलिड है, हम तो इसको नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, तुम D1 ग्रेटर देन D2 तो मान सकते हो भाई, पता नहीं कितना बड़ा है पर बड़ा तो है, बड़ा तो वो है। अब एक बात बताओ यार, इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो भी P A के इक्विवेलेंट ही होगा, और यहां का जो वेलोसिटी होगा वो आपका VA के इक्विवेलेंट होगा। बोले हाँ। बोले यार अगर ये इस तरह से है तो जब इसमें से फ्लूइड करके जाएगा तो इनिशियली जब ये डिक्रीमेंट शुरू करेगा वहां तक वेलोसिटी VA रहेगा, और धीरे 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 वेलोसिटी क्या करेगा, बढ़ेगा, और इस पॉइंट पे जब ये रीच करेगा तो यहां का वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, VB। आपने कहा सर डायमीटर इनिशियल D1 बड़ा है D2 से, और हमें पता है A1 V1 जो होता है बच्चों वो हमेशा क्या होता है, A2 V2 होता है। और अगर ये ऐसा होता है, अगर ये ऐसा होता है तो आपने कहा सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर V1 और V2 का रिलेशन निकालो तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या फिर VA, हम लोग A की बात कर रहे हैं, हम B की बात कर रहे हैं, तो VA VB लिख दो, कोई बात नहीं। VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा A2 डिवाइड बाय A1 मल्टीप्लाई बाय VB। आपने कहा सर देखो VA की अगर बात करते हो तो A2 इज मच लोअर एज कंपेयर ऑफ दिस D1, ठीक है। तो यहां से रिलेशन क्या निकलेगा, आपने बता दिया कि यार VA का जो वैल्यू है VA और A1 की अगर बात करो, अगर A1 इस तरह से बड़ा है तो VB और VA का क्या रिलेशन मिलेगा बच्चों, भाई A पॉइंट का वेलोसिटी और B पॉइंट के वेलोसिटी का क्या रिलेशन होगा। आपने कहा सर इनवर्स रिलेशन होता है, इतना करने की हमें जरूरत ही नहीं, तो मैं आपको बस बता रहा था कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। चलो तो अगर हम इस बात को समझ जाते हैं, तो आप लोगों ने बोला कि सर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होता है, V2 का वैल्यू बहुत छोटा है, मतलब B पॉइंट का क्रॉस सेक्शन छोटा है, तो उसका जो वेलोसिटी होगा सर वो बहुत बड़ा होगा। V2 का जो वेलोसिटी होगा बच्चों वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, A पॉइंट की वेलोसिटी से, ये बात पता है। और अगर आप बात करो तो टोटल एनर्जी जो होती है मैकेनिकल एनर्जी P बाय रो जी प्लस V स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z इज इक्वल टू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। अब जब आप क्रॉस सेक्शन में से ऐसे मूव करते हुए अंदर जाओगे तो आपने कहा सर Z का वैल्यू तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, Z का जो वैल्यू हो तो हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है, Z का वैल्यू हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P डिवाइड बाय रो जी प्लस V स्क्वायर डिवाइड बाय 2G जो होगा ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल पे रखा है इसलिए Z का वैल्यू मैंने बोला दोनों तरफ सेम ही होगा। और अगर ऐसा होगा बच्चों तो अगर आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मैंने आपको कल भी बताया था कि VB का वैल्यू ज्यादा है किससे, VA से, इसका मतलब क्या हो रहा, इसका मतलब बच्चों काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू B पे जो है वो हाई है, कहां से, काइनेटिक एनर्जी एट A से, A पॉइंट की वैल्यू से ये ज्यादा है। और अगर ऐसा होगा बच्चों तो एक बात बताओ, ये वैल्यू बढ़ रहा है तो ये वैल्यू अपने आप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आप बोलोगे सर प्रेशर एनर्जी एट B, प्रेशर एनर्जी एट B जो होगा वो क्या होगा, लो होगा प्रेशर एनर्जी ऑफ A से, A की वैल्यू से, तो ये ज्यादा होगा। B का जो पॉइंट का प्रेशर होगा वो हमेशा A से क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर B का प्रेशर लो हो जाएगा तो फ्लूइड जो है, यहां पर पहले देखो, यहां पहले क्या हो रहा, यहां हमारा ये जीरो लाइन था, अब यहां प्रेशर अचानक हाई हो जाएगा, PA का वैल्यू अचानक से क्या हो गया, PB से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, ये इसके ऊपर आएगा और इस पे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करेगा तो वापस से मेंटेन करने की कोशिश करेगा, और ये जो लिम्ब है इसका कुछ फ्लूइड तो क्या कर जाएगा, यहां से डिप्रेस हो जाएगा, और यहां पर लिम्ब में क्या हो जाएगा, राइव हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया भाई क्या होने वाला है, तो आप बोला बताओगे इन लिम्ब 1, इन लिम्ब A फ्लूइड ड्रॉप करेगा, और बताओगे आप इन लिम्ब B फ्लूइड करेगा राइज, क्या कर जाएगा बच्चों को, राइज कर जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, पूरा एनालिसिस मैंने आपको बताया इसके अंदर कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे बातें होती हैं, सारी चीजें मैंने आपको बताई इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन बोलता है वाटर फ्लो थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर, बोला गया ए फ्लूइड तो हमने बोला है वाटर, फ्लो थ्रू ए पाइप ऑफ डायमीटर हमें दिया हुआ है 0.30 मीटर, सेंटीमीटर नहीं दिया, सीधा मीटर दे दिया। What will be the velocity? What will be the velocity? What will be the velocity for the figure shown? फिगर आपको शोन दिया है, उसके अंदर क्या होगा, तो फिगर में क्या क्या दिया है बच्चों वो देख लेते हैं। इस तरह से हमारे पास क्या है, एक पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन नहीं बना, इसे नहीं बना कोई बात नहीं, दोबारा बनाएंगे। तो ये हमारे पास ऐसा क्रॉस सेक्शन है, एक मैनोमीटर हमारे पास लगा है और मैनोमीटर यहाँ से दूसरे पॉइंट के ऊपर हमने कनेक्ट करना है। ये आपका एक्चुअल में एक पिटोट ट्यूब का क्वेश्चन है, वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। हाँ ये चला गया, ये बन गया आपका बच्चों पिटोट ट्यूब। ठीक है, पिटोट ट्यूब का जो लेक्चर है वो आप देखें। पिटोट ट्यूब में हम लोगों ने काफ़ी डीप डिस्कशन किया है और उसके क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पर काफ़ी सारे किए थे, तो उनसे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। गेट के क्वेश्चंस उसी लेवल से हम लोग सोल्व करते हैं। ये भैया हमारा रहा पाइप, सेंटर लाइन पे हम लोग पिटोट ट्यूब को कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, सेंटर लाइन का वेलोसिटी हमें पता था और जब इसको हमने इस तरह से कनेक्ट किया बच्चों, तो हमें देखने को मिला कि यार इसके अंदर एक अलग तरह का सेक्शन बना और वो यहाँ से कुछ ऐसा, यहाँ से आपका फ्लूइड हुआ स्टार्ट, यहाँ से आपने यहाँ पर कुछ मैनोमीटर कनेक्ट किया था, तो मैनोमीट्रिक फ्लूइड आपने यहाँ पर भरा हुआ है और ये हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे ये हमारा इस तरह का एक क्रॉस सेक्शन बना और यहां तक इसके अंदर मुझे देखने को मिला, यहां तक मेरे पास आया कुछ इस तरह का सेक्शन। बोला गया कि ये जो फ्लूइड भरा है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 0.8 का है और ये जो रीडिंग हम लोगों के पास में आ रही है ये भी हमें गिवन है बच्चों, प्रोवाइडेड है। बोला गया कि यहां से यहां तक का जो रीडिंग हमें मिलता है that is nothing but 0.30 meters। यहाँ में क्रॉस सेक्शन डायमीटर दिया हुआ है विच इज ऑल्सो 0.30 मीटर्स। हमें बताना है कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लो हमें पता लगाना है। क्या करते थे, मैं आपको पूरा सेक्शन भी बता सकता हूं, आप चाहो तो इस पॉइंट के ऊपर बर्नौली अप्लाई करो और यहाँ पॉइंट के ऊपर भी बर्नौली अप्लाई करो, फिर 2 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, एक स्टैग्नेशन हो जाएगा, वहां वेलोसिटी 0 कर जाएगा। वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर में कन्वर्ट होना ही आपका एक पिटोट ट्यूब का एग्जाम्पल होता है। तो उसी चीज को अगर हम देख लेते हैं तरीके से, अगर हम समझ लेते हैं तो बड़ा आसान क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो मैं आपको पूरा ही एनालिसिस बता देता हूँ, थोड़ा सा पूरा मत बताओ सर, चलो कोई। देखो पूरा एनालिसिस लेने से हमें फायदा क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं आपको बता सकता हूं कि जो वेलोसिटी होता है मैक्सिमम थ्योरेटिकल जो वेलोसिटी होता है वो आपका क्या होता है बच्चों, दैट इज नथिंग बट √2gh। अब h क्या होता है मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, ये होता है बच्चों T1 डिवाइड बाय ρg प्लस Z1 माइनस ऑफ P2 डिवाइड बाय ρg प्लस Z2, यही होता है भाई। और अगर ये होता है बच्चों तो इसका वैल्यू मैं बहुत बार काउंट कर चुका हूं, ये अगर नॉर्मल पीजोमीटर होता तो ये x होता, फिलहाल क्या है ये रीडिंग मल्टीप्लाई बाय ρm डिवाइड बाय ρ माइनस 1, और जैसे ही तुम इसको लिखोगे ये हो जाएगा तुम्हारा गलत। सर गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्त ये एक इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर लगा हुआ है, इन्वर्टेड डिफरेंशियल इन्वर्टेड लगा है। क्या लगा है बच्चों, इन्वर्टेड। तो ये जो फॉर्मूला तुम यूज करोगे ये क्या होगा आपके लिए, करेक्ट नहीं होगा, एकदम गलत हो जाएगा। तो आपने कहा सर फिर क्या यूज करें, तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि जब कंडीशन दिया है, कंडीशन अगर दिया है तो आर रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ρm डिवाइड बाय ρ यूज कर सकते हो जब कंडीशन है मैनोमेट्रिक फ्लूइड इज लेस एज कंपेयर ऑफ ρ, मैंने बताया था। और वहां दिख रहा है, यहां अंदर हमारे पास क्या चलने वाला है, वाटर,
जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 1, वहां पर कोई दूसरा फ्लूइड है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। इन दोनों को ऐसे एनालाइज करना पड़ेगा हम लोगों को। तो एच का वैल्यू चाहिए सर, एच का वैल्यू चाहिए सर। तो बच्चों एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रीडिंग 0.30 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.8 डिवाइड बाय 1। 800 डिवाइड बाय 1000 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो, तो आपने कहा सर एच का वैल्यू आएगा। तो बच्चों एल वैल्यू के लिए क्या करोगे आप लोग, हमेशा वैल्यू के लिए आप यूज करोगे कैलकुलेटर। क्या बात बताइए आपने, बताना पड़ता है, क्या करें। 0.8 डिवाइड बाय 1, 0.8 माइनस 1, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 0.06। ओ कितना कम है। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.30, वेरी गुड। तो ये आ गया बच्चों मेरे पास 0.06 मीटर। ये हेड है भाई, ये है एक्चुअल हेड जो हमें मिलने वाला है। आपने कहा सर ठीक है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी पता करना था, अभी कर देते हैं। √2 मल्टीप्लाई बाय जी का वैल्यू 10 मैंने ले लिया, एच का वैल्यू 0.06 मैंने ले लिया, और फटाफट इसको सॉल्व कर दिया। तो कितना बनेगा बच्चों, 0.06 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, ओ 1.2 रूट 1.095 आ रहा बच्चों, 1.0954, बहुत सारा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन दैट क्रॉस सेक्शन। अच्छा, जैसे ही तुम यहां से बात करोगे, मैंने इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सटेंशन में कर सकता हूं आपके लिए। क्या कर सकते हो सर, मैंने बोला यार तुम एक बात बताओ मुझे, डिस्चार्ज बताओ, इसका इस पाइप से होने वाला डिस्चार्ज बताओ। आपने कहा सर डिस्चार्ज तो वेंचुरी मीटर से या ओरिफिस मीटर से पता करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ये होता क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी तुमने फ्लो का पता लगा लिया, ये थियोरेटिकल डिस्चार्ज की बात हो रही है। अगर यहाँ पर थोड़ा फ्रिक्शन विक्शन अगर रहेगा तो थोड़ा वेलोसिटी कम हो जाएगा, और उसका वैल्यू मैंने आपको बताया आगे, सीवी का जो वैल्यू है वो 0.98 से 0.99 ही होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसको। तो बच्चों डिस्चार्ज अगर पता लगाना चाहते हो तो डिस्चार्ज रहेगा सर π/4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 1.095। आपके पास क्यू का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, फटाफट कैलकुलेट कर देता हूं। मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 0.077 आ गया बच्चों, 0.0773 मीटर क्यूब्स पर सेकेंड। चाहो तो आप यहां से मास फ्लो रेट पता लगा सकते हो। तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.0773 मल्टीप्लाई कर दो बच्चों इसको 1000 से, 77.39 kg पर सेकेंड। इतना अमाउंट का फ्लूइड, इतना मास हमारा यहाँ करेगा, लीव करेगा। तो तीन चीजें मैंने आपको इसके अंदर करा दी। अब यही क्वेश्चन अगर रिपीट होकर कभी आ जाता है या इसी कंसेप्ट पे कुछ आ जाता है, इसी चीज को तुम उल्टा भी कर सकते हो, इसी चीज को तुम क्या कर सकते हो, इन्वर्ट कर सकते हो। चलो इन्वर्ट करके कराता हूं मैं आपको एक क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं और अब यहां पर फ्लूइड कर दूंगा मैं चेंज। देखो कितना ड्रास्टिक चेंज जाएगा, आप समझ रहे हो चीजों को। चलो देखते हैं, आपको एनालाइज करके बताना चाहता हूं मैं। कैसे देख रहे हो भाई, आपने कहा सर ये तो रहा हमारा पाइपलाइन, और यहां हमने सर कनेक्ट किया है एक यूट्यूब मैनोमीटर। मैं ऐसे ले रहा हूं, आप जैसा बनाना चाहो कोई दिक्कत। यूट्यूब मैनोमीटर हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ हमने कोई फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड का वैल्यू हमने बता दिया आपसे, भाई क्या क्या फ्लूइड है आपके पास में। ये हमारे पास फिगर आ गया। अगर इसी फिगर के अंदर ये मैंने लगा दिया पिटोट ट्यूब। पिटोट ट्यूब का ये बना दिया मैंने क्रॉस सेक्शन। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2। क्रॉस सेक्शन मैंने आपको दे दिया, जो क्वेश्चन में दिया वही लेके चल रहा हूं। मैंने बोला डायमीटर का वैल्यू 0.3 मीटर है। और बच्चों यहाँ हमने कोई फ्लूइड को फिल किया हुआ है, और वो जो फ्लूइड है उसका हमने पता लगाया, तो वो कुछ ऐसा यहाँ था। और यहां तक वो पहुंच गया।
इतना ज्यादा प्रेशर लगाए उस पर, बिल्कुल गलत बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम इसको। इधर नहीं जाएगा, इधर प्रेशर बढ़ेगा तो इधर मूव करेगा। ये एनालिसिस होता है बच्चों, ये थोड़ा सा आप जब ऑब्जर्वेशन करोगे तो आ जाएगा। इन्वर्टेड कर रहे हो ना, पुराने वाले फिगर को देखो, नए वाले को एनालाइज करो, तभी समझ जाओगे कि हाँ ये कुछ। और मैंने बोला यार यहां हमारे पास कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 का हमारे पास फ्लूइड हमने भरा है, हमने बोला मरकरी नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, कुछ आया अलग है, कुछ नया है। और हमें बोला गया कि ये जो रीडिंग आ रही है इसका मैग्नीट्यूड आपको दे दिया मैंने 0.3 मीटर, जो क्वेश्चन में था। मुझे फिर से पता लगाना है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे, जस्ट इस पॉइंट से पहले कितना वेलोसिटी है, मतलब एक्चुअल में हम लोग पता लगाना चाहिए v का वैल्यू। हम लोग जो करना चाहते हैं वो क्या है, v का वैल्यू। एक्चुअल में आप लोग जब एनालाइज करोगे तो मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस आपको दिया हुआ है, उसको आप देखें बढ़िया से और समझने की कोशिश करें। तो ये एक्चुअल में वहां उस पॉइंट का वेलोसिटी पी डॉट ट्यूब बताता है जहां पर हम लोगों ने कनेक्ट किया है आपका मैनोमीटर। बोले मैनोमीटर सर यही कनेक्ट किया है 2 पे, नहीं, पी डॉट ट्यूब 2 पे कनेक्टेड है, 1 के ऊपर हमारा मैनोमीटर कनेक्टेड है। तो आपने कहा सर ठीक है, तो यहाँ जो थियोरेटिकल वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपने कहा सर वही हो जाएगा √2gh, h का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आपने बोला सर ये हो जाएगा रीडिंग मल्टीप्लाई बाय रो एम डिवाइड बाय रो -1। अब ये फॉर्मूला सही है, क्यों? क्योंकि कंडीशन पता है रो एम इज ग्रेटर देन रो, यहां पर वैल्यू 5 है, यहां पर वैल्यू रो का वैल्यू कितना है 1000 है। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर ये 5 लेके जा, अरे वो 5000 है भाई। तो एच का वैल्यू कितना हो गया 0.3, आर रीडिंग का वैल्यू 0.3, रो एम का वैल्यू 5 और इनका वैल्यू 1 -1। तो आपने कहा सर h इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना हो गया 1.2 मीटर। ये होगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 4 1.2। भाई 5 में से एक जाए 4 बचेगा, 4 इधर बाहर आएगा, h का वैल्यू कितना हो गया, h का वैल्यू हो गया सर 1.2 मीटर। बढ़िया, हमें तो भैया वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी का वैल्यू होता है 2 मल्टीप्लाई बाय g का वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय 1.2, फटाक से कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 24 अंडर रूट 4.89 मीटर पर सेकेंड। डिस्चार्ज देख लो जरा एक बार कितना हो जाएगा। डिस्चार्ज होता है सर एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, एरिया हो जाएगा सर π/4 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 4.89। जरा सॉल्व कर लो बच्चों, फटाफट कर लो। 4.89 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइड बाय 4, 0. क्यू का वैल्यू देखो कितना हो गया अभी 0.345 मीटर क्यूब्स पर सेकेंड। बच्चों अगर आपको मास फ्लो रेट चाहिए तो क्या हो जाएगा रो क्यू, रो क्यू अगर निकालना चाहते हो तो रो से मल्टीप्लाई कर दो इसको 345.47 kg पर सेकेंड। तो एक बार देख लो जरा, एनालाइज करके देखो, यहां पर क्यू का वैल्यू था 0.0773, डायमीटर वही रहा, वेलोसिटी बढ़ गया, टाइप ऑफ मैनोमीटर हमने चेंज कर दिया। और अगर ऐसा कर दोगे तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस हम लोग वहां पर कर सकते हैं। और नया एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले आता हूं बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला गया इफ एन इन ए डक्ट इज शोन, शो कर देंगे, इज शोन suck air from the ambient से वो क्या करता है एयर को नहीं ले लेता है, एम्बियंट का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से खींच रहा, एंड एम्बियंट से उसको करता है सक करता है एंड expels it as a jet of 1 meter per second to the ambient
to the ambient. Calculate the gauge pressure at the point marked in figure. फिगर में एक पॉइंट हम बनाएंगे, उस पे आपको ये करना है. टेक डेंसिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 1 kg/m³. हमें ये बच्चों वैल्यू बताना है गेज में, ये ध्यान रखना. आपको ये सब कैलकुलेशन करना है, करो. अब बोलोगे सर आप हमें ऑप्शन क्यों नहीं दे रहे हो? पहले गेट का एग्जाम कन्वेंशनल होता था, इसलिए नहीं दे रहा हूं. क्वेश्चन में बोला गया फिगर है हमारे पास, ये रहा फिगर, ये हमारा एक डक्ट है और इसके अंदर हमने लगाया, यहां हमारा बना है बच्चों एक फैन. ये फैन है, ये रोटेट करता है, इधर से खींचता है हवा को, पूरे एम्बियंट से यहां से हवा खींचता है और यहां जब फेंकता है तो 1 मीटर/सेकंड पे फेंकता है. आपको बताना है इस पॉइंट ए पे प्रेशर, इस ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर क्या होगा ये बताना है. यार एक बात बताओ, यहां बर्नौली अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं सर, कहाँ करें वो इंपॉर्टेंट है. तो बोला यार एक तो ये सेक्शन ले लो ए और एक ये बिल्कुल एंड पे ले लो 1. क्या करोगे, क्या आप करोगे अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन एट ए एंड 1. ए सेक्शन के ऊपर और 1 सेक्शन के ऊपर आपने क्या कर दिया, बर्नौली को अप्लाई कर. बढ़िया. और अगर तुमने ऐसा कर दिया बच्चों तो अब तुमने लिखा प्रेशर ए डिवाइड बाय रो जी प्लस वेलोसिटी ए डिवाइड बाय 2g प्लस जेड ए इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g प्लस जेड बी. हो गया जेड बी. पी ए का वैल्यू कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक. यार P1 का वैल्यू कितना है? आपने कहा यार पी ए का वैल्यू सर हमें गेज में चाहिए, तो P1 उसके लिए 0 हो जाएगा. कंडीशन में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी फैन प्रोवाइड कर रहा है आपकी एयर को, इसलिए वो 1 मीटर/सेकंड हो गया है. ये थोड़ी चीजें एनालाइज करो बच्चों. चलो पहले मैं लिख देता हूं, पहले मैं आपको बता दूं कि क्या क्या होने वाला है. तो मैंने बोला यार ये भाई साहब तो इनसे खत्म, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन है. 1 के ऊपर वेलोसिटी का वैल्यू कितना है बच्चों, कुछ तो है ही. और वेलोसिटी ए इनिशियली किस पे रहा होगा, वो रेस्ट पे रहा होगा. वहां वेलोसिटी थोड़ी है, उसको तो फैन दे रहा है काइनेटिक एनर्जी, इसलिए वो भाग रहा है. तो ये वैल्यू तो कितना हो गया बच्चों हमारा. तो आपने कहा सर पी ए हमें गेज में लिखना है, तो होगा कितना, P1 माइनस पी ए होगा. ये होगा इसका गेज वैल्यू. क्या बनेगा बच्चों, ये इसका गेज वैल्यू. डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा पास, रो जी इज इक्वल टू में P1 डिवाइड बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g. ये जो सामने लिखा है दिस इज, ये जो अच्छा P1 माइनस पी ए जो हमने किया है दैट इज गेज वैल्यू, और वहां जो हमने लिखा है वो लिखा है एब्सोल्यूट. ये दोनों सही लिखा हमने. फिर आपने कहा सर एनालाइज नहीं हो पा रहा हम लोगों. यार मुझे ए पॉइंट के ऊपर गेज वैल्यू चाहिए. तो ए पॉइंट का प्रेशर मैंने बोला पी ए था, है पी ए. उसे गेज में अगर मुझे कन्वर्ट करना है
मुझे गेज में बताना है। तो मैं क्या करूंगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें से रिड्यूस कर दूंगा, या एटमॉस्फेरिक में उसको रिड्यूस कर दोगे तो गेज बच जाएगा। वही है एब्सोल्यूट लिखा है मैंने, ऊपर क्या लिखा है, सब एब्सोल्यूट लिखा है, तो उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कि भाई ए पॉइंट पे जितना हो जाए। और अगर तुम इस बात को समझ जाते हो कि यार ये इस तरह से हो जाएगा, तब हम इसके अंदर आगे भी बढ़ सकते हैं। अब तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आप यहाँ पर पी ए का वैल्यू पुट करोगे, पीबी का वैल्यू पुट करोगे, P1 का वैल्यू पुट करोगे, तो सॉल्यूशन आपके पास बनेगा, कोई दिक्कत इसमें होगा ही नहीं आपको। होगा क्या, जल्दी बोलो बच्चों, जल्दी बोलो, जल्दी से बताओ मुझे। आप बोलोगे सर पी ए माइनस 1 लिखो, हम हमेशा गेज में से ऐसे उसको माइनस करते हैं, ऐसा कर दो। आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप इसको करो कि पी ए जो रहेगा उसमें से 1 क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर बच्चों ऐसा हो जाएगा, तो यहां एक चीज और समझो, वेलोसिटी पेन से पहले का और बाद का, इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो समझो। ये तो 0 0 होगा, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, और ये यहाँ लिखा ही हुआ था, और उधर भी आ जाएगा एक वैल्यू और सामने बाहर आ जाएगा। यहाँ लिखोगे आप माइनस ई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2। एटमॉस्फेयर में जब वो फेंक देगा, तो एटमॉस्फेयर में जैसे ही वो इससे बाहर निकलेगा, पूरा एरिया लार्ज है, तो वेलोसिटी वापस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसी जेट निकलेगी, एरिया वापस से इंक्रीज करेगा, एरिया ड्रास्टिक इंक्रीज है, वेलोसिटी बढ़ेगा, प्रेशर वापस 1 atm होना चाहेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो वेलोसिटी है ये कितना होगा, 0 होगा। अगर ये ऐसा हो जाएगा तो बच्चों मुझे, वैसे तो मैं अगर पी गेज भी लिख दूं सीधा, ये आपने लिखा है, ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा हुआ है, वैल्यूज लिख रहे हैं हम लोग, सिर्फ वैल्यूज लिख रहे हैं। पी ए गेज का वैल्यू वो लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये पी ए गेज हो गया। और इसकी अगर बात करोगे, अगर इसको गेज में लिखना चाहोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसकी बात करोगे तो इसका वैल्यू भी हमारा 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, पी ए डिवाइड बाय रो जी इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा बच्चों, वी ए का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g माइनस, वो खींच रहा है जिस वेलोसिटी से वो पुश करेगा, प्रेशर उसको पुश करेगा, वही तो बाद में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो आपने कहा सर वी ए का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी का वैल्यू 1, जी का वैल्यू 10, फिर डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 साइन माइनस। तो पी ए इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर, 10 10 खत्म, 1/2, तो ये हो गया 0.5 माइनस साइन, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये है आपका किसमें, गेज वैल्यू में आ गया बच्चों, ये गेज में। गेज का वैल्यू इतना कुछ हो जाए, इतना ही कुछ गेज का वैल्यू आपके पास में बनेगा। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो बच्चों। अच्छा क्वेश्चन एक सामने लेके आते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको लाएंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन बोलता है, ए वाटर फ्लो वर्टिकली, वाटर फ्लो वर्टिकली अपवर्ड, vertically upward from a section shown in figure, shown in figure। फिगर में हम लोगों ने बताया हुआ है कि भाई कैसा सेक्शन होगा, उसके हिसाब से बात हो रही है। shown in figure सेक्शन है हमारे पास, और उसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। सारी वैल्यूज इसमें दिया हुआ है, बस आपको पता होना चाहिए द इनलेट वेलोसिटी, the inlet velocity at section is equals to, या फिर is equals to, छोड़ो is लिखो, is
2 मीटर पर सेकेंड एंड pressure is 200 किलो न्यूटन पर प्रेशर। मैं आपको प्रेशर नहीं देना चाहता, इसमें नया मैं आपको देता हूं वर्ड, वेट डेंसिटी। क्या बोला मैंने यहाँ पर? वेट डेंसिटी बोला। प्रेशर हटाओ, क्या कर दो? डेंसिटी कर दो इसको, वेट डेंसिटी कर दो इसको आप, है। वेट डेंसिटी इज एंड वेट डेंसिटी इज 200 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखो कुछ नया देखने को मिला आज, कुछ तो अच्छा मिला होगा आपको। किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में सर कुछ आ रहा है। इफ द हाइट of contraction is 2 meters, then find pressure at exit of the section। एग्जिट के ऊपर आपको बताना है, तो फिगर कैसा है वो देख लो आप। ये हमारा एग्जिट का क्रॉस सेक्शन है, ये ऐसा कुछ। इसको हमने दिया है कन्वर्जिंग सेक्शन, ऐसा कुछ। और फिर यहां बनाया हमने एक पाइप, और वो कुछ ऐसा दिखता है। यहां डायमीटर है बच्चों d, इस पॉइंट पे डायमीटर आपको दिया है d/2। ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका, ये जो डाइवर्जन आपको दिया है, दिस इज नथिंग बट 2 मीटर्स। इसमें से कोई फ्लो है वो उसका डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि डायरेक्शन आप ऊपर से ले सकते हो, तो वो फिर डाइवर्जिंग हो जाएगा उस केस के अंदर। इसी क्वेश्चन को डाइवर्जिंग चैनल में करना चाहते हो वो भी किया जा सकता है। और इस पॉइंट के ऊपर वेट डेंसिटी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट 200 के न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमें दिया। आपको हमें सॉल्व करके बताना है कि इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर का वैल्यू क्या हो। चलो सर करेंगे, सॉल्यूशन तो करना ही है। फटाफट अपना कैलकुलेटर ले लो, ठीक है। गुड। आपने कहा सर क्या किया जाए? करना तो बच्चों आपको क्या है, बर्नौली अप्लाई करना है। तो आप बर्नौली कहाँ कहाँ अप्लाई करोगे वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला यार एक तो ये सेक्शन ले लो और एक सेक्शन ये ले लो। ये है 1 सेक्शन, इसको बोल दो 2 सेक्शन, दोनों पे अप्लाई कर दो। तो आप बोलोगे सर अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड 2, 1 और 2 के अंदर इसको अप्लाई कर दो। तो आपने लिखा सर P1 डिवाइड बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z2। सर P1 तो हमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं, वेट डेंसिटी दिया है। वेट डेंसिटी क्या होता है बच्चों? रो जी। और रो जी का वैल्यू कितना है? 200 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बढ़िया यार, रो जी का वैल्यू डायरेक्ट दे दिया इसने हमें, बढ़िया। वाटर हमें दिया हुआ है, तो हम अगर चाहें P1, तो P1 का वैल्यू कहां से लाएं यार? P1 P2 का वैल्यू लाएं तो हम लोग यार प्रेशर डिफरेंस बता सकते हैं। हाइट हमें दिया है, वेलोसिटी हमें दिया है, सेक्शन डायमीटर हमें दिया है। तो इस क्वेश्चन को देखो, आप एनालाइज करो बढ़िया से यार। चीज़ों को जितना एनालाइज करोगे उतना बेनिफिट होता है हमेशा, ठीक है। तो कैलकुलेटर अपने पास रखो हमेशा, कैलकुलेटर को बढ़िया से हमेशा यूज करने की कोशिश करो।
कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे आप लोग। ठीक है, 200 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। V1 V2 का रिलेशन तो पहले पता लगा सकते हो ना, वो तो कर लो। तो आपने कहा सर देखो A1 V1 इज इक्वल टू आपका होता है A2 V2। V1 का वैल्यू हमें पता है, V1 का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपने कहा सर यहां से V2 हम पता लगा सकते हैं। बिल्कुल, V2 हो जाएगा बच्चों आपका A2 डिवाइड बाय A1 मल्टीप्लाई बाय V1 डिवाइड बाय V2, V1 डिवाइड बाय V2 मल्टीप्लाई बाय V1। तो V1 का वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाय 4 डायमीटर d स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों पाई बाय 4 डायमीटर d डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर ऊपर आएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। V2 का वैल्यू आ गया आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया वेलोसिटी। Z1 Z2 पता लगा सकते हो। आपने बोला Z1 0 हो जाएगा तो Z2 का वैल्यू आपका 2 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं, कोई दिक्कत इसके अंदर हमें है ही नहीं। यार P1 पर मीटर गड़बड़ हो जाएगी यार इसमें तो। चलो एक काम करो, वेट डेंसिटी छोड़ो, प्रेशर ही लिखो, हो जाएगा। वेट डेंसिटी को हटाओ और प्रेशर ही लगाओ, क्योंकि वेट डेंसिटी देने से मुझे प्रेशर भी अलग से देना पड़ जाएगा आप लोगों को। रोजी का वैल्यू देने से फिर मुझे दिक्कत होगा इसमें बहुत ज़्यादा, है ना। एंड प्रेशर एट 1 इज इतना। तो हम लोगों को बच्चों ये P1 का वैल्यू दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन हम इसका करेंगे तो थोड़ा हमें आसानी होगा। और अगर ऐसा होगा बच्चों तो P1 का वैल्यू हो गया 200 इंटू 10 की घात 3 डिवाइड बाय रो का वैल्यू हो गया आपके पास 1000 मल्टीप्लाई बाय जी का वैल्यू 10 प्लस V1 का वैल्यू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z1 का वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू P2 का वैल्यू हमें पता लगाना है, P2 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस वेलोसिटी 8 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G प्लस Z2 का वैल्यू 2। सॉल्यूशन करोगे तो आपको मिलेगा 200 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4/2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 10 माइनस 64 डिवाइड बाय 20 माइनस 2 इज इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10। P2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो ये आ गया आपके पास में 2 और ये 3 तो 5 खत्म 4 20 प्लस 2 डिवाइड बाय 10 1/5 0.2 0.2 माइनस 64/20, तो 64/20 का मतलब 3.2, 10 का दोगे तो 6.4 3.2 हो गया, ये हो गया आपके पास में 3.2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 10। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस 0.2 माइनस 2 माइनस 3.2 15, और इधर से लाओगे मल्टीप्लाई बाय 10 तो हो जाएगा 150 किलो न्यूटन। तो P2 का वैल्यू आपको दिया है बच्चों, आपके पास आ गया P2 इज इक्वल्स टू 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 का वैल्यू कितना आ गया 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई डिफिकल्टी हमें देखने को मिलती नहीं है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे अगर तो आप लोग इसके अंदर अच्छे से बढ़िया आपको क्वेश्चन मिलते हैं और अच्छा सॉल्यूशन आपको मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट के प्रीवियस ईयर में जितना पुराना क्वेश्चन करोगे ना उतना अच्छा आपको मिलेगा। नए क्वेश्चंस में 2013 तक के क्वेश्चन जो है उनका जो कंसेप्ट का लेवल है वो अच्छा था, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा है, तो आप थोड़ा सा देखें उस चीज को। तो
तो जब आप देखोगे तो ऐसा आपको अच्छा मिलेगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ए वेंचुरीमीटर of 20 mm throat, a 20 mm throat is used to measure velocity of flow। वेलोसिटी ऑफ फ्लो के लिए हमने वेंचुरीमीटर को यूज किया। दैट इज कनेक्टेड into a pipe carrying water of 40 mm डाया। 40 mm डाया के अंदर उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। द प्रेशर डिफरेंस between throat and pipe is 30 kilopascal। calculate velocity of flow। फ्लो का वेलोसिटी आप बताओ हमें, ये हमें पता लगाना है। तो क्या सॉल्यूशन, क्या होगा सॉल्यूशन? आपने कहा सर D1 का वैल्यू हमें दिया है 40 mm, तो यहां से हम पता लगाएंगे A1 का वैल्यू। तो A1 यहां से पहले पता लगा लो बच्चों। A1 का वैल्यू कितना होगा? वो हो जाएगा सर जी π/4 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर, तो 40 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। ऐसे होगा D2 का वैल्यू, ये दिया है सर 20 mm, तो यहाँ से आएगा हमारे पास A2, और A2 आएगा तो π/4 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर A2 आ जाएगा। जब ये आएंगे बच्चों तो A1 का स्क्वायर भी लिख लेना और बच्चों A2 का स्क्वायर भी लिख लेना, क्योंकि डिस्चार्ज में उसका वैल्यू पता लगाना होता है। तो डिस्चार्ज पता ही नहीं करना मुझे। बिना डिस्चार्ज कैसे करोगे तुम बताओ मुझे। आपको दिया है P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो जी। ना P1 माइनस P2 बस दिया है। यही गलती होती है बच्चों से बस, कि P1 माइनस P2 का वैल्यू आपको दिया है बच्चों 30 किलो पास्कल। आपको H पता करना है, और H होता है P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रो जी। ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय वाटर 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज इक्वल टू 3 मीटर्स। अरे 3 हुआ 1 4 खत्म हुआ 3 मीटर। अब तुम यहां से क्या करोगे? डिस्चार्ज कैलकुलेट करोगे। डिस्चार्ज भी पूछ सकता था पर उसने डिस्चार्ज पूछा नहीं तुमसे, डिस्चार्ज पूछा नहीं। तो ये थोड़ी चीजें हैं बच्चों, यहां से आसानी से आप करोगे। कोई फ्रिक्शन का लॉस है नहीं, दिया नहीं है तो हम काउंट भी नहीं करेंगे। देता तो हम सीडी का वैल्यू पता लगाते, दिया नहीं है ना तो क्यों करें। सर ये होता है A1 मल्टीप्लाई बाय A2 मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू जी इंटू एच डिवाइड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। यही होता है कुछ। तो जो A1 A2 कितना है पता लगाओ, फटाफट करो। सर A1 का वैल्यू है 3.14 डिवाइड बाय में 4 मल्टीप्लाई बाय, ये 40 है तो ये 4/100 मल्टीप्लाई बाय 4/100 का स्क्वायर। क्या 40 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 0.0, ओ बहुत छोटा है तो 0.00125। अरे स्क्वायर थोड़ी है, कहाँ लिख रहे हैं हम इसको, कहाँ लिखना है। चलो लिखा 0.00126 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसका भी कर लो भाई, इसका कर दिया मैंने स्क्वायर।
गंदा आ गया। 0.00125 का स्क्वायर 1.56 इंटू 10⁶ हाँ बुरा हो रहा है। 1.562 इंटू 10⁻⁻6। सिमिलर इसका भी होगा बच्चों, इसका भी पता लगा लो। तो 20 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 4। ओ कितना गंदा है ये। 0.3 सॉरी वैल्यू पुट करना है आपको, जल्दी जल्दी कर दो। 3.14 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और इसका फिर स्क्वायर करना है भाई। तो ये आ गया बच्चों मेरे पास में 9.85 इंटू 10⁻⁻98। ओहो, Q1 का वैल्यू रखो, Q2 का वैल्यू रखो, तो यार तो बहुत छोटा होगा यार। Q इज इक्वल्स टू, चलो करते हैं। थ्री पॉइंट वन फोर क्या हुआ इसमें, टू का वैल्यू 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया -6.14 इंटू 10⁻⁻6 था। गड़बड़ तो नहीं करिए ना। 20 डिवाइड बाय 0 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.1 है। तो इस चीज को मल्टीप्लाई कर दो 0.00125 से। वेरी गुड, बहुत गंदा वैल्यू आ रहा है, बहुत बुरा। 3.92 इंटू 10⁻⁻7 अंडर रूट में बैठा हुआ है बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय h का वैल्यू है 3 डिवाइड बाय, इन सबको स्क्वायर होने वाला है, तो मैं उसको देख रहा हूं, अभी कर रहा हूं उसको मैं। 1.56 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 1.562 माइनस इसका स्क्वायर भी तो करना है। बाप रे, बहुत गंदा हो जाएगा यार ये तो। पहले कैलकुलेटर में तो इसकी औकात से बाहर हो जाएगा। चलो भाई करना आप लोग। 1.56 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर माइनस 9.85 इंटू 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर। नहीं तो होल स्क्वायर करके तो वैल्यू था। अरे यार ये तो होल स्क्वायर करके ही वैल्यू हमने लिखा हुआ है भाई। बस आपको ये हटा देना है, ये हटा देना, बस हो गया। अब क्वेश्चन वो आप सोल्व कर सकते हो, थोड़ा आसानी से शायद हो जाएगा। Q का वैल्यू यहाँ से आएगा समथिंग मीटर क्यूब्स पर सेकेंड, और उसको इक्वेट कर देना बच्चों A1 मल्टीप्लाई बाय V1 से। तो यहाँ से क्या होगा आपके पास में, V1 का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, V1 का वैल्यू आएगा। तो करूँ क्या सॉल्व, चलो देखता हूँ यार। 1.56 डिवाइड बाय 10⁻6 है ना, 1 1 2 3 4 5 6 माइनस में आ रहा 9.85 डिवाइड बाय 2 3 4 5 6 7 8 आ गया 1.461
मैं कहीं एक कोने में लिख लेता हूँ इसको, आपको दिखेगा नहीं, लिख देता हूँ मैं। 1.461 इंटू 10⁻⁻6 आया। अब इसका डिवाइड करना है, 2 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइड बाय 1.461 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6। ओ इसका ले लो अंडर रूट, 6408 मल्टीप्लाई बाय 3.92 हो गया, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, वैल्यू आ गया 0.0025 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वेलोसिटी निकालना है, चलो मैं कर देता हूं, कर रहा हूं। 0.0025 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय डायमीटर 40/4 डिवाइड बाय 0.04 1.99, तो ये लगभग आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड। लगभग वैल्यू आ रहा है बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड का हमारा ये ऐसा आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ में हम लोग एक नया लेक्चर और लेके आएंगे, जिसके अंदर आप लोगों को और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। तो तब तक के लिए वेट करो बच्चों, चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को करो हिट, और मेरा ये कोड यूज करो जब आपको करनी हो परचेजिंग। बच्चों तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच।